और देखिए, आपको तस्वीर दिखाते हैं कटिहार की। कटिहार में विजिलेंस ने पूर्व सीडीपीओ के ठिकाने पर रेड मारी तो अटैची नोट उगलने लगी, संदूक से सोने के बिस्किट निकलने लगे और देखने वाले देखते रह गए। ब्रीफकेस की ऊपरी परत क्या खोली, नोटों की गड्डियां बाहर आने को मचलने लगी। तभी दूसरे ब्रीफकेस का ताला खुला तो सोने के चमचमाते बिस्किट्स का ढेर लग गया। स्पेशल विजिलेंस ने जब पूर्व सीडीपीओ रत्ना चटर्जी के घर पर रेड मारनी शुरू की तो अलमारी और बक्सों में ठूसा खजाना सामने आने लगा। किसी बक्से में लाखों रुपए के नोट भरे थे तो किसी बक्से में सोने के गहने और बिस्किट। विजिलेंस कर्मचारी कोना कोना खंगालते रहे और काले खजाने की चमक बिखरती गई। यहाँ से रत्ना चटर्जी के घर से 30 लाख नगद और 50-60 लाख के जेवरात, सोने के बिस्किट, सेल डीड, फ्लैट के कागज अभी तक हमें मिले। साल 2011 में आय से ज्यादा संपत्ति के आरोपों में बर्खास्त पूर्व सीडीपीओ रत्ना चटर्जी ने काली कमाई से कटिहार में आलीशान बंगला बना रखा था, जिसके हर कमरे में नोटों की गड्डियां छिपी हुई थी। सोने के कीमती गहने भरे पड़े थे तो हर अलमारी में जमीन और फ्लैट के अनगिनत कागजों की फाइलें ठूसी हुई थी। विजिलेंस के अफसरों ने बेडरूम से लेकर बाथरूम तक खंगाला और काली कमाई का हर एक राज ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला। इसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना में केस दर्ज किया है और फिर हम लोग यहाँ पे तलाशी के लिए आए हुए। विजिलेंस की छापेमारी से काली कमाई के धन कुबेरों में हड़कंप मच गया है तो पूर्व सीडीपीओ रत्ना चटर्जी की करतूत बक्सों और अलमारी में ठूसी कैश और गहनों के रूप में सामने आने लगी है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। नवादा में जैसे ही ऑयल टैंकर पलटा वैसे ही सड़क पर सरसों तेल की धारा बहने लगी, जिसे लूटने के लिए ग्रामीणों का रैला उमड़ पड़ा। बाईपास पर धाराशायी ऑयल टैंकर से सरसों तेल की नदी बहने लगी है, जिसे लूटने की होड़ सी मची हुई है। कोई देगची भर भर कर तेल घर ले जा रहा है तो कोई खाली कनस्तर में तेल छान रहा है, कोई गड्ढे से बाल्टी भर रहा है तो कोई मिट्टी में रिसे तेल से कटोरी भरे जा रहा है। कोलकाता से हजारों लीटर कच्चा सरसों तेल लोड करके ये ऑयल टैंकर पटना और नवादा के रास्ते नेपाल जा रहा था। तभी नेशनल हाईवे नंबर 31 पर बाईपास के पास अचानक बेकाबू होकर पलट गया और टैंकर के निचले हिस्से से तेल की धारा बहने लगी। फिर तो जिसे देखो वही सरसों तेल से खाली बर्तन भरने लगा। चलो, ड्राइवर का हल्का फल्का चोट है, कोई खास बात नहीं। 4 बजे झुक गया होगा, गाड़ी पलटी कर गया है। क्या था इसमें? कड़वा तेल है, रिफाइन के लिए जा रहा था कलकत्ता से नेपाल। हाँ। अहले सुबह जैसे ही तेज रफ्तार ऑयल टैंकर सड़क पर चारों खाने चित हुआ, उससे सरसों तेल की नदी फूटने लगी। जैसे ही ये खबर आसपास के मोहल्ले में फैली, वैसे ही वहां रहने वाले ग्रामीण खाली बर्तन लेकर दौड़ पड़े। तब तक टैंकर से बहा तेल मिट्टी में रिसने लगा, लेकिन अभी सरसों तेल का भाव ही इतना ज्यादा है कि ये ग्रामीण मिट्टी से तेल निकालने लगे और उससे खाली बर्तन भरने लगे। तब तक नवादा पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। लोग लूट रहे हैं यहाँ पे। लोग कहाँ लूट रहे हैं? वो सब मिट्टी में गिर रहा है, चूर रहा है, उठा रहा है, लूट रहा है, तो सामने खड़ा है। बस वही लोग सब। हाँ, जो बह गया है फूट के, उसी को मिट्टी में से लोग काछ रहा है, उठा रहा है।
नवादा बाईपास पर पलटे ऑयल टैंकर से तब तक सरसों तेल की लूटपाट होती रही जब तक तेल की धारा सूख नहीं गई। इसी दौरान जेसीबी ने ऑयल टैंकर को खड़ा किया और धीरे धीरे तेल लूट रही ग्रामीणों की भीड़ छटने लगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बेतिया में शराब कारोबारियों की धरपकड़ के नाम पर पुलिस पर जाति के आरोप लगे हैं। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए पीड़ितों ने न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। रात के अंधेरे में मझौलिया पुलिस के जवान फर्नीचर व्यवसायी विनोद शर्मा के आलीशान घर की तलाशी ले रहे हैं। कोना कोना खंगाल रहे हैं। बेडरूम से लेकर रसोई घर तक छान मार रहे हैं। लेकिन जब घंटों छापेमारी के बावजूद शराब की एक बूंद नहीं मिली तो बैरंग लौट गए। पुलिस के जाते ही विनोद शर्मा घर लौटे तो परिजनों ने आप बीती सुनाई। महिलाओं से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया तो संदूक में रखे 1,30,000 कैश और 1.5 लाख के जेवर लूटने का भी इल्जाम मढ़ दिया। और मैं बोली तो अनाप शनाप लोग बोलने लगे और बंदूक लिए थे, दिखाने लगे और गाली वाली देने लगे। इसमें पैसा था और गाना था, वो लोग सब लेकर चले गए। आपके घर में पति वगैरह नहीं थे? नहीं, कोई नहीं था। हम बेतिया एसपी साहब से लेकर के हर एक विभाग तक हम आवेदन दे चुके हैं। अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा मिलना चाहिए, निर्दोष है तो जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। हम अंदर से टूट चुके हैं, अब हमको न्याय चाहिए। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। मझौलिया पुलिस की गाड़ी फर्नीचर व्यवसायी के घर के बाहर रुकी। जवानों ने दरवाजा खटखटाया और गृह स्वामी विनोद शर्मा की गैर हाजिरी में चप्पे चप्पे की तलाशी ली। लेकिन घंटों की छापेमारी के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब जबकि परिजन पुलिसिया ज्यादती का आरोप लगा रहे हैं तो मझौलिया पुलिस को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। विदेशी शराब का विक्रय किया जाता है, इस संदर्भ में छापामारी की गई है। इनके घर से इनका लड़का एक झोला लेकर भाग गया जिसका काफी पीछा किया गया, जो नहीं पकड़ में आया। संभवतः वो विदेशी शराब ही थी, 1 या 2 बोतल जो भी रहा हो, शराब ही थी। बिहार को शराब मुक्त करने के लिए पूरे राज्य में जोर शोर से मुहिम चल रही है। लेकिन जिस तरह से शराब कारोबारियों की धरपकड़ के नाम पर एक के बाद एक मनमानी के आरोप सामने आ रहे हैं, ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठने लगा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। सहरसा के फर्नीचर डीलर ने 5 लाख की रंगदारी नहीं दी तो गुंडों की फौज ने 7 लाख के कीमती फर्नीचर तहस नहस कर दिए। गुंडों का गैंग दिन दहाड़े तोड़फोड़ मचा रहा है। फर्नीचर शॉप की ईंट से ईंट बजा रहा है, गोदाम को तहस नहस कर रहा है और लाखों रुपए का फर्नीचर उजाड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं मीर टोले के मॉडर्न फर्नीचर शॉप की। 1 सप्ताह पहले शॉप के मालिक सरफराज आलम से 5 लाख रंगदारी मांगी गई थी, लेकिन जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो गुंडों की फौज ने दिन दहाड़े हमला कर दिया और लाखों रुपए का माल बर्बाद कर दिया। हथियार के साथ आए, मेरे दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, मेरे फर्नीचर को तोड़फोड़ दिए हैं, मेरे फैक्ट्री को क्षतिग्रस्त कर दिया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि एक साथ दर्जनों गुंडों ने मॉडर्न फर्नीचर पर धावा बोल दिया। घंटों डंडे से वार करते रहे, गोदाम को उजाड़ते रहे, शॉप में रखा चमचमाता फर्नीचर तहस नहस करते रहे। ग्रामीणों ने फोन पर गुहार भी लगाई, लेकिन सहरसा पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में 1 घंटे लग गए। तब तक गुंडों की टोली उत्पात मचाकर फरार हो चुकी थी। भी एप्लीकेशन दिए थे इनके अगेंस्ट में थाना में, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज भी एप्लीकेशन दिए हैं। कितने की रंगदारी मांगी जा रही है? 5 लाख की रंगदारी मांगी जा रही थी। क्षति कितना का लगा हुआ होगा? 5 से 7 लाख रुपए की क्षति हुई है। 5 लाख की रंगदारी के बदले गुंडों ने 7 लाख के फर्नीचर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपराधियों के कहर से तबाह और बर्बाद हो चुका फर्नीचर दुकानदार
प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। पटना में मैरिज फंक्शन के दौरान शातिर चोर ने लाखों रुपए का गहना उड़ा लिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए पटना पुलिस अपराधी की तलाश कर रही है। किदवईपुरी के कम्युनिटी हॉल में विवाह का मंडप सजा है। मेहमानों की भीड़ खचाखच भरी हुई है। इसी भीड़ के बीचों बीच बाराती के वेश में घूम रहा शातिर गैंग मौके की ताक में था। तभी विदाई की घड़ी आई और दुल्हन के परिजनों का ध्यान क्या भटका। शातिर अपराधी ने चुपके से जेब में कीमती गहना ठूसा और बड़े मजे से चहलकदमी करता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। जब कमरे के किसी कोने में गहने नहीं मिले तो सीसीटीवी ने माजरा खोल दिया। बस वहीं पर हम बैग छोड़ दिए तो सोचे कि विदाई हो जाएगा तो पैसा रखने लगे तो हमने कि देखे ड्रेस नहीं है। तो सब बैग भी तलाशी किए तो कहीं नहीं हमको मिला है। कम्युनिटी हॉल की भीड़ भाड़ में काफी देर से भटक रहे इस शातिर की नजर कीमती गहनों पर ही गड़ी हुई थी। वो कई घंटे से मौके की ताक में लगा हुआ था, लेकिन उसे वो सुनहरा मौका तड़के उस वक्त मिला जब दुल्हन की विदाई को लेकर हलचल होने लगी। विदाई की तैयारी करने के लिए परिजन भाग दौड़ करने लगे। तभी इस शातिर ने बड़ा हाथ मारा और लाखों रुपए का माल बटोर कर 9-2-11 हो गया। बैग में था एक ठो टीका था सोना का, एक ठो अंगूठी था, एक तो हनुमान जी था, यही सब था, बिछिया था, पाउजेब था। तो आपके घर परिवार में भी शादी ब्याह की तैयारी चल रही हो तो सावधान हो जाएं, क्योंकि मेहमान के वेश में छिपे शैतान आपका कीमती सामान उड़ाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया में नई नवेली दुल्हन ने गृह प्रवेश से पहले पौधे लगाकर हर किसी को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। दुल्हन के वृक्षारोपण का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। शादी के स्टेज पर नई नवेली दुल्हन पल्लवी ने दूल्हे राजा ऋतुराज को वरमाला पहनाई। फिर दूल्हे राजा की बारी आई। वरमाला के बाद विवाह की रस्में पूरी हुई और नई नवेली दुल्हनिया को ब्याह कर घर ले आए दूल्हे राजा। अब गृह प्रवेश की घड़ी आई, लेकिन ये क्या, सुर्ख लाल जोड़े में सजी दुल्हन रानी घर से पहले पहुंच गई बागीचा। अपने हाथों से पौधा लगाया और हर किसी को पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। ये हुआ कि पर्यावरण जो है न अशुद्ध हो रहा है, इसके लिए वृक्षारोपण जरूरी है और वृक्षारोपण से जो है आगे उससे फल भी मिलेगा और वायु भी, वातावरण भी शुद्ध होगा। समाज को सार्थक संदेश देने वाली ये शादी हुई खगड़िया के पसराहा गांव में। जब मायके से पहली बार नई नवेली दुल्हन ने ससुराल में कदम रखा तो गृह प्रवेश से पहले पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। अपने हाथों से फलदार पौधे लगाए और हर दिन उसकी देखभाल करने की प्रतिज्ञा भी ली। सोशल मीडिया में वायरल दूल्हा और दुल्हन के दृढ़ निश्चय का ये वीडियो हर किसी को पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित कर रहा है कि जो भी शादी करे अपना नए जीवन का शुरुआत एक वृक्ष को रोककर ही करें, ताकि आने वाली उनका नई पीढ़ी और आसपास के रहने वाले सारे नागरिकों को इस पर्यावरण नए वृक्ष के अनुसार एक शुद्ध रहना। 7 जन्मों के बंधन में बंधे इस जोड़े ने उम्मीदों का वो पौधा लगाया जो बड़ा होकर जल्द ही विशालकाय वृक्ष बनेगा और उसकी ताजगी हर किसी को तरोताजा कर देगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया।
धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के पड़खच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें आसमान को छू रही है। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी तेज रहने की वजह से लोग इस पर काबू नहीं पा सका, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। बता दें कि गुलाबबाग मंडी में पहले भी कई बार अगलगी की घटना होती रही है, लेकिन इसका कोई स्थायी निदान नहीं निकल सका। वैशाली के राजारामपुर किरतपुर पंचायत में चुनाव में मिली जीत के बाद जमकर पूर्णिया के बाढ़ और कटाव प्रभावित गांव में पंचायत चुनाव का शोर गूंज रहा है, तो दावों और वादों की पोटली लिए नेताजी जनता जनार्दन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सालों से बाढ़ और कटाव की मार से बर्बादी झेल रहे 22 प्रखंड के गांवों में भी पंचायत चुनाव की बयार बह रही है। मुखिया की कुर्सी के लिए जोर आजमाइश कर रहे नेताजी एक एक वोट के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं, वादों और दावों का पिटारा खोल रहे हैं। लेकिन अब तक के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधियों की वादा खिलाफी के शिकार बन चुके इन ग्रामीणों को मुखिया उम्मीदवारों से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। नदी कटाव होने के बाद रोड का समस्या सबसे ज्यादा है। ये समस्या गरीबी गांव है हम लोग। तो नदी कटाव जो हुआ है उसको कुछ मुआवजा वगैरह मिला है? नहीं मिला सर, वो तो एमएलए सब आया ही नहीं देखने के लिए कि क्या करता है क्या हमारा क्षेत्र में। आपको जो चकला चंदरगांव रेहुआ ये 3 गांव जो है नदी कटाव प्रभावित है। तो मेरा समस्या सबसे बड़ा समस्या है कि जो लोग कट गए तो उन लोगों को जो है अब तक जो है ना जमीन मिला ना घर मिला। कनकई नदी की प्रलयकारी बाढ़ और कटाव में घर बार से लेकर खेत और सड़क तक गंवा चुके ये ग्रामीण नेताजी से लेकर अफसरों तक का दरवाजा खटखटाकर थक गए हैं।
लेकिन सिवाय आश्वासन के कहीं से और कुछ भी नहीं मिला। अब जबकि गली गली में पंचायत चुनाव का शोर जोर शोर से गूंज रहा है, तो गांव के नेता हाथ जोड़कर गली गली घूम रहे हैं और हर किसी को वादों की पोटली थमाते नजर आ रहे हैं। अभी भी जो टिका हुआ है उसी की वजह से, और उसमें काफ़ी डैमेज भी हुआ है जो उसको रिपेयर भी करना बहुत ज़रूरी है। और हम इस साल उम्मीद करते हैं कि हमारी जीत होती है, तो पहला काम जो है ये इसको करवाना है। तो एक बार फिर जब लोकतंत्र का महापर्व आया है, तो कीमती वोट के लिए नेताजी जनता जनार्दन के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। अब फैसला बाढ़, कटाव और वादा खिलाफी की त्रासदी झेलती आई बायसी के जनता के हाथों में है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। कैमूर के धड़हर पंचायत के स्कूली बच्चे मैट्रिक और इंटर करने यूपी जाते हैं, वो भी नाव पर सवार होकर, लेकिन सालों बाद भी ना हाई स्कूल खुला और ना कर्मनाशा नदी पर पुल बन पाया। कर्मनाशा नदी के इस पार बिहार है और उस पार उत्तर प्रदेश। इस पार प्राथमिक स्कूल है और उस पार हाई स्कूल। कॉपी किताब और बैग टांगे छात्र छात्राओं की ये टोली उसी हाई स्कूल तक पहुंचने के लिए नाव पर सवार हो गई है। कर्मनाशा नदी के पानी में छात्राओं की नाव हौले हौले बढ़ी जा रही है। कभी डगमगाने लगती है, कभी हिचकोले खाने लगती है, और जब सही सलामत उस पार पहुंचती है तो नाव से उतरते ही ये छात्राएं दौड़ पड़ती हैं अपने हाई स्कूल की ओर। 12 के छात्र हैं और यूपी में पढ़ने जाते हैं, धड़हर के हैं। नाव से हमको डर लगता है बहुत इस पे। और यहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के। हम लोग जा रहे हैं यूपी में किस नाव लिए? से पढ़ने के लिए। तो किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th क्लास में पढ़ते हैं। क्या आपके यहाँ विद्यालय नहीं है? नहीं। कैमूर की धड़हर पंचायत के स्कूली बच्चों की यही नियति है, क्योंकि आसपास न हाई स्कूल है और न इंटर कॉलेज। फिर भी मैट्रिक और इंटर पढ़ने का मन बना लिया तो डगमगाती नाव पर कर्मनाशा नदी पार कीजिए, यूपी के चंदौली जाइए और हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में नाम लिखवाइए। लेकिन जब यही कर्मनाशा नदी मानसून में रौद्र रूप में होती है तो इस पार कैमूर से उस पार चंदौली तक की नौका यात्रा ईश्वर का नाम लेकर करनी पड़ती है। हमें आने जाने से नाव से असुविधा है, बच्चे कभी कभी नाव डूब भी जाती है, दिक्कत होता है। कितने बच्चे उसमें चोट ला जाती है, कितने बच्चे मर भी जाते हैं। और हम प्राइमरी स्कूल है, इसके वजह से बच्चे उत्तर प्रदेश में जाते हैं। सरकार से कई बार इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई गई है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई विचार नहीं किया है। सालों गुजर गए, न हाई स्कूल खुला और न पुल बना, करें तो क्या करें। इन छात्र छात्राओं को रोजाना डगमगाती नाव पर जान जोखिम में डालकर घर से स्कूल और स्कूल से घर का सफर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।